ओके यार बच्चों, ले जी क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को मैं अब समझाना शुरू करूंगा। आप लोग मुझे कर करके वैल्यूज देंगे ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए और मुझे आप लोगों पे कॉन्फिडेंस आए। आप लोगों को कैश फ्लोज पे कंसोलिड आए कॉन्फिडेंस और मुझे आप लोगों पे। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी। सबसे पहले मैं अब जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूं मैं। जो मैं अब कुछ चीजें मैं अब आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं, वो क्या है, प्लीज जरा सुने। सर सबसे पहले यूनिवर्सल लिमिटेड्स के नाम से क्वेश्चन है सर, एंड दे आर आस्किंग अस टू प्रिपेयर यूएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो सर फोकस क्या करना है आप लोगों ने कि उसने खुद कह दिया भाईजान मुझे डायरेक्ट मेथड चाहिए। अब डायरेक्ट मेथड चाहिए तो भाई उसको डायरेक्ट मेथड देंगे। डायरेक्ट मेथड चाहिए तो हम डायरेक्ट मेथड देंगे। डायरेक्ट मेथड का आपने करना क्या होता है, आपने फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट बनाना होता है। बस ऑब्वियसली डायरेक्ट मेथड का बनाएंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट ओपन कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मेट ओपन करने में मैं अब जरा देखते जाइएगा करने वाला क्या हूं सर। आपने क्या करना है, यूनिवर्सल लिमिटेड के नाम से एक क्वेश्चन ओपन करना है। ये लें सर, यूनिवर्सल लिमिटेड डायरेक्ट मेथड का अच्छा क्वेश्चन है जी। करवा भी मैं इसीलिए रहा हूं कि डायरेक्ट मेथड है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपके पास आ गई और फॉर द ईयर एंडेड आ गया। जो भी आपका ईयर एंड है, क्या ईयर एंड है सर, 30 जून 2017। लें जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017 यूनिवर्सल लिमिटेड। ये सर कहानी है। अब हमने करना क्या है सर, अब हमने करना ये है रुपीज रुपीज थाउजेंड्स में चल रहे हैं हम लोग, तो सर 3 जीरो कॉमन आ गए। ये दो कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो चल जाता होता है। अब सर आप लोगों ने सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग देनी है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख रहा हूँ। आप लोग लिखेंगे पूरा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अब आप क्योंकि डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड में इतनी को खिचखिच नहीं होती। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना होता है जी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। ये लें जी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। हाँ जी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स रिसीवेबल के अकाउंट से कैलकुलेट करेंगे हम। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। ओके सर, ये हो गया सर। फिर सर कैश पेड टू सप्लायर्स हमें चाहिए, और ये कैश पेड टू सप्लायर्स हम सप्लायर के अकाउंट यानी पेएबल के अकाउंट से कैलकुलेट करेंगे। कैश पेड टू सप्लायर्स। अब एक एक चीज को टारगेट करवाऊंगा मैं और कैलकुलेट मैं आप लोगों से ही करवाऊंगा। लेंज, और आपने करना है प्लीज। अब सर आप लोगों के पास फिर जितने भी एक्सपेंसेस पेड हैं, हम सारे के सारे एक्सपेंसेस पेड ले आते हैं। इन एक्सपेंसेस पेड को यूजली, एक्सपेंसेस पेड के लिए जो हम यूजली वर्ड यूज करते हैं वो अक्सर आंसर्स में क्या वर्ड यूज कर लेता है जी, एक्सपेंस कैश पेड टू अदर वेंडर्स। क्या यूज कर लेता है, कैश पेड टू अदर वेंडर्स। एक्सपेंसेस पेड आ गया जी। इस तरह एक आधी लाइन और छोड़ लेनी चाहिए, पेमेंट्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज आ सकती हैं, कुछ भी और आ सकता है। तो एक दो लाइन छोड़ने के बाद फिर आप लोगों को पता है यहाँ पे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। फिर नेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, टैक्स और इंटरेस्ट पेड माइनस करने चाहिए। सो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर आप लोगों ने इंटरेस्ट और टैक्स पेड यहां से माइनस करना होता है अगर हो तो। ये इंटरेस्ट पेड आ गया और ये टैक्स पेड आ गया। उसके बाद सर आपने क्या करना है, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएंगी, नेट आ जाएगा सर अल्टीमेटली। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएंगी, ये जगह छोड़ लूंगा मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। फिर उसके बाद हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, उसके लिए भी मैं जगह छोड़ लूंगा। फिर लास्ट हेडिंग क्या होती है, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप लोगों को हेडिंग समझनी चाहिए। कैश फ्लोज को भी एक हेडिंग मानना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट, ये आप वो भी ओपनिंग बैलेंस नहीं इस तरह नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट। तो सर ये सर आपके फॉर्मेट बन गया है। अब मैं आप लोगों से कैलकुलेशंस करवाऊंगा, गाइडेंस मैं करता रहूंगा ताकि जरा क्वेश्चन हो जाए, आप लोगों को दोबारा से पागल ना होना पड़े इस क्वेश्चन में। सर ये मेन हेडिंग्स दे दी होंगी आप लोगों ने।
आई होप आप लोगों ने ये काम कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को डेटा देता जाऊंगा, आप मुझे बताएंगे एक रिसीवेबल का अकाउंट बना के कि रिसीवेबल से हमने क्या करना। अब सर जरा और करें, मैं वन बाय वन आपसे अकाउंट बनवाऊंगा, मेरे साथ साथ रहना। रिसीवेबल का अकाउंट रिपीट करवाऊं या आता है, जल्दी से बताएं जरा। सर रिसीवेबल के अकाउंट में आपने रिसीवेबल का अकाउंट ओपन करना है, आपने यहाँ पे बीडी लिखना है लेकिन ग्रॉस चाहिए। बीडी लिखना है लेकिन ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब ये है कि अगर अलाउंसेस हैं तो उसको आपने ग्रॉस अप कर लेना, अलाउंसेस किससे पहले चाहिए आपको, अलाउंसेस सेपरेट डील होने हैं। कैरी ऑन बैलेंस भी आपको क्या चाहिए, ग्रॉस अप चाहिए। जितनी सेल्स आप लोगों ने की हैं कस्टमर्स को वो सारी इस तरफ चाहिए। अगर कोई बैड डेट हो तो आपको पता है बैड डेट टू डेटर होता है यार बच्चों, तो डेटर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। मैं जरा ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहा, प्लीज बता देना मुझे। तो अगर कोई बैड डेट है तो वो इधर आ जाएगा। तो ये कॉमन चीजें हैं जो कि यहाँ पे आती हैं। सही हो गया जी। इसके अलावा सेल्स रिटर्न वगैरह भी आ सकती हैं, लेकिन नॉर्मली ये चीजें हैं जो कि यहाँ पे आएंगी। ज्यादा स्पीड से तो नहीं बोल रहा मैं, जरा जल्दी से बता देना। अब मैं चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि आप मुझे बताएं कि करना क्या है। आप मुझे बताएं करना क्या है। रिसीवेबल के अकाउंट में टोटल सेल्स लिखने का फायदा ये हो जाता है कि सारी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स सारी इधर से आ जाती हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ क्रेडिट सेल्स लिखेंगे ना तो यहां से कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स आएगा, और फिर आपको कैश सेल्स अलहदा से ऐड करनी पड़ेंगी, फिर ये एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम लोग करेंगे टारगेट, किसको टारगेट करेंगे जी, सिर्फ और सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन को जिसका ताल्लुक है सेल से। स्टार्ट करें जी, चले मेरे बच्चों। अब आ जाओ यार बच्चों, कुछ एडजस्टमेंट्स मेरे साथ साथ रहना। सबसे पहले रिसीवेबल्स के जो बैलेंस बैलेंस शीट में आ रहे हैं वो ये ओपनिंग क्लोजिंग, लेकिन ये अलाउंसेस सेपरेटली ना देने का मतलब है ये नेट है, अगर अलाउंसेस की कोई पॉलिसी है तो। अगर अलाउंसेस की कोई पॉलिसी है तो ठीक हो गया। बासत बहुत आला, शाबाश। अब सर यहां से मिल जाएगी आप लोगों को सेल्स। उसने कहा 60% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। अब आपकी मर्जी है, अगर आप 40% कैश अलहदा से कैश 40% सेल्स का लेके अलहदा रख लें, 60% डेटर के अकाउंट में लेके जाएं, डेटर के अकाउंट में घुमाएं। जब डेटर के अकाउंट में से घुमाएंगे तो आपके पास यानी वो सारा चीजें लिखेंगे तो डेटर के अकाउंट से कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स आ जाएगा, ये कैश बाद में ऐड करना टोटल आ जाएगा। और ज्यादा आसान क्या है, सारी सेल्स आप डेटर के अकाउंट में ले जाओ, वहां से कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स लेके आ जाओ। एक एडजस्टमेंट ये है। अगली कह रहा है यूएल मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, doubtful receivable 6% during the year trade receivable of 7 million were written off। सर बैड डेट भी है, आपको पता है बैड डेट टू डेटर है एंट्री, और दूसरी तरफ एक्सपेंसेस में भी ये बैड डेट माइनस होंगे, और अलाउंसेस क्रिएट करता है वो 6%। इसके अलावा डेप्रिसिएशन की बातें हो रही हैं, इसके अलावा अदर इनकम की बातें हो रही हैं। इसका मतलब ये है मेरे भाइयों, कहानी खत्म, कहानी बिल्कुल खत्म होगी है जी। जी सर, कंप्राइजेस दिस रिडीम ड्यूरिंग द ईयर, जी सर कुछ और नहीं है सर। मैं चाह रहा हूं कि ये वैल्यूज जो मैंने हाईलाइट की हैं मुझे जल्दी से कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स बता दें। चलें बच्चों, क्विकली क्विकली, शाबाश, करना है एक्टिवली, शाबाश।
फिर एक दफा दोबारा देखो, आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। बाकी लोग जी बिल्कुल बच्चे, ग्रॉस पे ही करना चाहिए। शाबाश। बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर रहे हैं जी, जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी, मैं कैलकुलेट कराना शुरू करता हूँ। सर उसने बोला हुआ है 6% अलाउंसेस मेंटेन्ड है, तो अगर 6% अलाउंसेस मेंटेन्ड है तो इसका मतलब ये है अलाउंसेस अलहदा से नहीं गिवन, तो मुझे आई नीड टू ग्रॉस देम। सो वी नीड टू ग्रॉस इट अप। ग्रॉस इट अप कैसे करते हैं? ओपनिंग है 56,000, तो यार ग्रॉस अप कर लो बच्चों। क्या करेंगे जी ग्रॉस अप में? 56,000, 6% अलाउंसेस है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है 94% को, तो 0.94 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ले। या 94 डिवाइडेड बाय 94 से इंटू 100 कर दें, एक ही बात है यार। तो सर ये ग्रॉसअप करने के बाद अमाउंट आ रही है। बासित बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर रहे हो अब आप। कितनी अमाउंट आ रही है यार, बताएगा यार जरा कोई, कितनी वैल्यू आ रही है? तो ये अमाउंट आ रही है आपके पास 5, ओपनिंग बैलेंस 59574, ये लें। अब मेरे बच्चों मुझे आई नीड ए क्लोजिंग एज वेल। क्लोजिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 68,000, उसको भी ग्रॉस अप कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 0.94 इंटू 100। 94 से डिवाइड करने का मतलब 0.94 से 100 हो गया मल्टीप्लाई। क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है मेरे बच्चों वो कितना आ रहा है? प्लीज क्लोजिंग भी बता दें। ये आ रहा है 72340। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। जितनी सेल्स है, मैं तो सारी सेल्स इधर लेके आऊंगा, जितनी सेल्स हैं डेबिट होता है, डेटर टू सेल्स, ऑल दो इसमें कैश भी है, लेकिन इधर लाने का फायदा ये है कि रिसीवेबल से टोटल अमाउंट निकल आएंगी। तो यहाँ पे टोटल सेल्स आ जाएंगी तो कैश रिसीव भी टोटल आ जाएगा। तो सेल्स 273,000 इधर आ गई। एक क्वेश्चन में बैड डेट भी गिवन है, तो बैड डेट टू डेटर 7 मिलियन का है, तो ये 7,000 इधर आ गया। ये लें सर, कहानी खत्म। यहां पे आ जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। सर बताएं कैश रिसीव कितना है फ्रॉम कस्टमर्स? शाबाश, बताएं कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स कितना? यही आ रहा है जी, जो भाई लोग बता रहे हैं, सारे सारे लोग कह रहे हैं जी 254 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 234, ये मैंने पॉइंट्स में नहीं लिखा, तो ये लें सर, ये कैश रिसीव्ड है फ्रॉम कस्टमर्स, जो आपने यहां से उठाना है और इधर ले जाना है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स में। तो ये यहां पे आ जाएगा 253,234, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आ गया जी। क्या हम यहां तक साथ हैं? प्लीज बताएं, यहां तक हो गया? अब मैं चाह रहा हूं कि हम हिट करें किस कौन से अकाउंट्स को? पेबल अकाउंट को। आई विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट, जिस तरह मैंने रिसीवेबल को हल्का सा रिवाइज करा दिया था। अब इसी तरह आप क्या करेंगे यार बच्चों, इसी तरह
आपने क्या करना है, आपके सामने है जी, क्या करना है आप लोगों ने। रिसीवेबल्स अकाउंट बन के अब हम लोग पेएबल अकाउंट पे मूव कर रहे हैं। जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछें जल्दी से जरा। मैं दो तीन वैल्यूज जो मेजर मेजर है वो कैलकुलेट करा दूं। अब सर जरा जल्दी जल्दी में, इसी तरह एक और इनकम भी कंपनी कमा रही है, देखें जरा। अदर अदर इनकम कंप्राइजेस ऑफ गेन ऑफ 3 million ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल। ये अदर इनकम में शामिल है। 12 million का डिस्पोजल पे प्रॉफिट आया हुआ है, डिस्पोजल की डबल एंट्री बनाने में हेल्प करेगा। मेंटेनेंस इनकम ऑफ 8 million, सर ये मेंटेनेंस इनकम है 8 million की, इसका अकाउंट बनाना है हमने। मेंटेनेंस इनकम ऑफ 8 million, ये जरा देखें अकाउंट बनाए मेंटेनेंस का, और बताएं किधर लिखना चाहिए, मेंटेनेंस किधर लिखना चाहिए। तो आंसर है सर, अगर मेंटेनेंस का अकाउंट बनाए, जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन इनकम एक इनकम वाला अकाउंट है यार बच्चों, तो लें जी ये मेंटेनेंस इनकम का अकाउंट भी बनाना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि मेंटेनेंस इनकम के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस भी गिवन है। आपको पता है जिसके ओपनिंग क्लोजिंग होते हैं वही काम करते हैं हम लोग। तो मेंटेनेंस इनकम 8 million की इनकम है, इनकम स्टेटमेंट में इनकम क्रेडिट होती है, तो हम यहाँ पे अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो ये अमाउंट आ गई यार बच्चों, थाउजेंड्स में चल रहे हैं हम, 3 0 कॉमन चल रही है, तो 8 million हो गया 8,000। अब मैं चाह रहा हूं कि ऊपर देखें आप जरा, जल्दी से देखें जरा और ढूंढें मेंटेनेंस का कोई बैलेंस गिवन है, जल्दी से ढूंढें। मेंटेनेंस का आपको बैलेंस मिल जाएगा, अनअर्न मेंटेनेंस, ये देखें जरा, अनअर्न मेंटेनेंस के ओपनिंग क्लोजिंग है। जल्दी से मुझे इनकम रिसीव दे दें, जल्दी से दे दें, देख के लिखना कि ये ओपनिंग क्लोजिंग किधर जाने हैं, इसमें जल्दी ना करना। शाबाश, बेहतरीन बच्चे, बहुत आला, शाबाश। बाकी लोग भी। सर एक्रूअल है, ये एक्रूड इनकम है, लायबिलिटी साइड पे लिखी हुई है सर। तो लायबिलिटी साइड पे लिखे होने का मतलब क्या है, ओपनिंग बैलेंस 4,000 इस साइड पे आएगा, कैरिड ऑन बैलेंस 2,000 इस साइड पे आएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे कैश रिसीव्ड आ जाएगा। कितना कैश आपको रिसीव हुआ इस इनकम से। तो मेरा एक बच्चा कह रहा है जी 6,000 है, सही कह रहा है, 6,000 ही है, प्लीज बता दें जरा। दो लोग कह रहे हैं, 3 4 5 8 15 20, गुड। तो यार ये 6,000 उठाएंगे, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, वो सर्विसेज देते हैं और उधर से पैसे कमा रहे हैं। तो ये 6,000 भी आप यहाँ पे उठा के लिख देंगे, कैश रिसीव फ्रॉम मेंटेनेंस। तो कैश फ्रॉम मेंटेनेंस कस्टमर्स, तो ये अमाउंट आ गई 6,000। ऑब्वियसली आप इसका वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे। लेकिन अब आ जाते हैं मेन काम की तरफ। मेन काम क्या है जी, अब मैं टारगेट करने लगा हूं एक दो चीजों को, तो जरा और करना है बच्चों के, है क्या। अब मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल, पेबल को पेमेंट्स कितनी की हैं। तो बच्चों पेबल का अकाउंट बनाना पड़ता है आप लोगों को, मैं रिपीट करा देता हूं, अगर कोई बच्चा ऐसा बैठा हुआ है जिसने सिंध रोबोटिक्स वाला क्वेश्चन नहीं देखा तो। यार बच्चों, आपको ना पेबल का अकाउंट बनाना पड़ता है टू कैलकुलेट कैश पेड टू सप्लायर्स। तो आप पेबल का अकाउंट बनाएंगे। पेबल मतलब क्रेडिटर्स का अकाउंट। इसमें मेरे बच्चों ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंसेस इस साइड पे आ जाता है, जितनी भी परचेजेस आपने की हैं ड्यूरिंग द ईयर वो इधर आ जाती हैं, जितनी भी परचेजेस आपने की हैं वो इधर आ जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई रिटर्न हो तो वो इधर आ जाते हैं। अच्छा जी, ये सर पेबल का अकाउंट है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आता है कि परचेजेस आपको गिवन ही नहीं होती। सर अब अगर परचेजेस आपको गिवन नहीं होती तो फिर हमें पता चलता है कि यार कॉस्ट ऑफ सेल्स को यूज करके कैलकुलेट हो सकती हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकम स्टेटमेंट में गिवन होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे प्लस परचेजेस करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस करेंगे। जी सर, ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद परचेजेस आएंगी, माइनस प्लस अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो वो हो जाएगी, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां से परचेजेस लेके इधर आएंगे, अकाउंट बैलेंस करेंगे और वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं बच्चों
यहां से परचेजेस कैलकुलेट करके यहां पे आएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में ना सब कुछ गिवन है, मजे की बात ये है। अब मैं हाईलाइट कर देता हूं एरिया को, आप लोग मुझे जल्दी से कैश रिसीव्ड कैलकुलेट करके दे देंगे। मैं अब हाईलाइट करने लगा हूं कौन से वैल्यूज हैं जो कि आपको चाहिए। सर सबसे पहले आपको ट्रेड पेबल चाहिए, ये ट्रेड पेबल आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। कैलकुलेशन के लिए चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहां से मिल जाएगी आप लोगों को, स्टॉक इन ट्रेड ये, और डेप्रीसिएशन भी आपके बारे में बताया हुआ है। डेप्रीसिएशन 2250 थी, 70% ऑफ द डेप्रीसिएशन वाज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, 70% इसका कॉस्ट ऑफ सेल है। तो यार बच्चों जल्दी से मुझे बना के दे दो पेबल का अकाउंट, जल्दी से कैश पेमेंट टू सप्लायर्स कैलकुलेट कर दें, आई एम वेटिंग, जल्दी से। डायरेक्ट मेथड आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, अकल कर लें, जल्दी करें, शाबाश।
बहुत आला है यार बच्चों, बहुत आला। मुझे जो आंसर्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं। शाबाश। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ जरा क्विकली आप लोगों के साथ मिलके। तो प्लीज जरा देखें कि करना क्या है। सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेएबल 39,000 था सर, तो मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेएबल 39,000 पेएबल के अकाउंट में लिख लिया। देन वी हैव अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेएबल 42,000, तो मैंने वो भी लिख लिया। अब मुझे कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला अप्लाई करके परचेजेस कैलकुलेट करनी। कॉस्ट ऑफ सेल गिवन थी क्वेश्चन में, मैंने लिख ली। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन था, मैंने लिख लिया। परचेजेस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में गिवन थी दैट वाज 17,500। जी बिल्कुल जी, नो 22,500। उसने कहा डेप्रिसिएशन 22,500 है, लेकिन 22,500 का सिर्फ 70% कॉस्ट ऑफ सेल में है। तो मैंने 22,500 का 70% लिया, तो ये मेरे पास आया 15,750। तो मैंने ये लिख लिया। माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मुझे गिवन था। तो अगर आप गौर करो, सब कुछ तो गिवन था भाई। तो यहां से आपने परचेजेस कैलकुलेट करनी थी। तो बताएगा बच्चा परचेजेस कितनी यहां से निकली हैं। परचेजेस इधर ही रहने दें। कॉस्ट ऑफ सेल में से ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस, डेप्रिसिएशन माइनस, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड, अल्टीमेटली यू विल गेट परचेजेस फ्रॉम हियर। तो बताएं यार जरा परचेजेस कितनी आ रही हैं बच्चों। परचेजेस, हाँ मेरा भाई, परचेजेस। 184,750। थैंक यू सो मच। 184,750 ले दिए। तो परचेजेस टू पेएबल डबल एंट्री होती है। तो पेएबल के अकाउंट में मैं इस साइड पे लिखूंगा ये 184,750। और अल्टीमेटली मुझे यहां से मिल जाएगा कैश पेड टू वेंडर्स। ये ले बच्चों, कैश पेड टू वेंडर मिल गया, यानी कैश पेड टू सप्लायर्स। तो ये अमाउंट जो जितने भी लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सारे सही बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट आ रही है 181,750। यही अमाउंट है यार बच्चों। ये अमाउंट उठाएंगे और कहाँ पे ले जाएंगे, आप लोगों को पता है कहाँ पे ले जाएंगे। 181,750। बिल्कुल ठीक है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 181,750 ये लें सर। अब सर एक काम जो लोगों को मुश्किल लगता है वो है एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन, कि एक्सपेंसेस कितने पे हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो सर एक्सपेंसेस पेड निकाल लेते हैं सर। अब मैं आप लोगों को एक्सपेंस के अकाउंट पे अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन हुई है हमारी, तो मैं रिवाइज नहीं करा रहा, एक्सपेंस अकाउंट डायरेक्ट बनाते हैं। यार बच्चों आप लोगों ने ना क्या करना होता है, एक्सपेंस अकाउंट बनाना होता है। तो मैंने एक्सपेंस अकाउंट ओपन कर लिया यहाँ पे, ये लो। अब एक्सपेंस के एक्रूअल, एक्सपेंस में जितने एक्रूअल्स हैं, जितने प्री पेमेंट्स हैं, सारे उठाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे। लेकिन वो एक्सपेंसेस, वो एक्रूअल प्री पेमेंट जो अलहदा नहीं बनने, मतलब टैक्स अलहदा डील होगा, इंटरेस्ट अलहदा डील होगा, पता है ना। गुड। अब मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन में ढूंढना शुरू किया कि क्या कोई प्री पेमेंट्स हैं, क्या कोई एक्रूअल्स हैं। तो मुझे जरा बताएं कोई एक्रूअल प्री पेमेंट्स हैं। क्वेश्चन को से ढूंढ के बताएं जरा, क्या कोई एक्रूअल प्री पेमेंट्स हैं, जल्दी से बताएं जरा। जी। तो सर एक्रूड लायबिलिटी है, ये बिल्कुल ठीक है जी, ये एक्रूड लायबिलिटीज हैं सर। तो ये और किसी चीज के नहीं है। देखिए इंटरेस्ट पेबल अलहदा गिवन है, टैक्स पेबल अलहदा गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी ठीक है। तो ये मैंने 18 और ओपनिंग उठाया। सर लायबिलिटी साइड पे है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये एक्सपेंस का अकाउंट ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे रखना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस मुझे कैरी डाउन बैलेंस इधर रखना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस बच्चों आ रहा है 18,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कितने का, 20,000 का। ये ना सर, तो ओपनिंग बैलेंस 18,000 है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 20,000। तो ये आप लोगों के पास आ गया एक्सपेंस। ये आप लोगों के पास क्या आ गया है, एक्सपेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस 18,000, क्लोजिंग 20,000। जी सर, ओके। अब सर, अब एक्सपेंसेस पेड निकालने हैं, एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं सर, लेकिन उसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, बस ये काम करना है। तो एक्सपेंसेस की स्टोरी देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से एक्सपेंसेस गिवन है बच्चों, ये देखें जरा। तो एक्सपेंस जो गिवन है वो 46,766 गिवन है।
अब मुझे यहाँ से डेप्रीसिएशन लेस करानी है, वो डेप्रीसिएशन जो इधर आई हुई है। अगर आप और करो तो वो कह रहा है 70% ऑफ द डेप्रीसिएशन वाज चार्ज टू कॉस्ट सेल। तो यार बाकी 30% किधर गई होगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। प्लीज बताएं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कितना है? शाबाश, 22,500 का 30% ऑपरेटिंग एक्सपेंस में होगा। दो ही तो एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ सेल है और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। प्लीज बताएं 22,500 का 30% कितना आ रहा है? क्विकली गाइस, क्विकली। शाबाश। 6750, थैंक यू सो मच। तो ये डेप्रीसिएशन नॉन कैश है, 6750 इधर शामिल है, तो मुझे इधर से क्या कर देनी चाहिए? माइनस। मैंने माइनस कर दी। अब दो और एक्सपेंसेस हैं क्वेश्चन में, एक बैड डेट का एक्सपेंस है जो इधर आया होगा, और एक अलाउंसेस का डिक्रीज इंक्रीज इधर आया होगा। तो देखते हैं जरा, बैड डेट कितना था मेरे बच्चों? 7 मिलियन का बैड डेट था, ये 7 मिलियन का बैड डेट था, तो 7,000 बैड डेट इधर से लिस्ट करा दी। अब हम लोगों ने क्या करना है यार बच्चों? अलाउंसेस देखने हैं, अलाउंसेस। अब मुझे बताएं अलाउंसेस का क्या करूं? कितने अलाउंसेस हैं सर? अलाउंसेस इंक्रीज हुए हैं तो भाई एक्सपेंस है, माइनस हो जाएगा। डिक्रीज हुआ तो इनकम होके ऐड हुआ होगा, लेस कर लेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे। अब मेरे भाई जरा जल्दी से बताएं जरा, इंक्रीज इन अलाउंसेस ये भी एक एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस में वो कितना आया होगा? तो बड़ा आसान है सर, सर अभी कैलकुलेट किए थे 6%। इसको ग्रॉसअप किया था, डेटर को 56,000 डिवाइडेड बाय 94, ये 94 इंटू 6, ये अलाउंसेस आएंगे बच्चों। ओपनिंग क्लोजिंग अलाउंसेस चाहिए मुझे, 68,000 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 6। प्लीज बताएं कितना आ रहा? ओपनिंग और क्लोजिंग अलाउंसेस बताएं, जल्दी से बताते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग अलाउंसेस कितने हैं? ओपनिंग क्लोजिंग अलाउंसेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस हैं 373574। ये समझ आ रही है? इसमें कोई मसला तो नहीं है? 6% अलाउंसेस हैं, ये जो अमाउंट गिवन है ये 100 में से 6% माइनस करने के बाद है, तो 94% हुई ना। तो मेरे 94 में से 6% निकालने हैं अलाउंसेस। क्या ये बात समझ आ रही है? तो चलें जी। अदरवाइज ये देख लें यार, ये डेटर आपने ग्रॉस लिखा हुआ है, ये नेट है, इन दोनों का फर्क जो भी है वो अलाउंसेस है क्लोजिंग। ये ओपनिंग ओपनिंग का फर्क जितना है अलाउंसेस है, ये क्लोजिंग, ये नेट, इनका फर्क अलाउंसेस है। तो इसी तरह इसका भी फर्क अलाउंसेस है। क्या ये बात समझ लगी? क्लोजिंग को क्लोजिंग से कंपेयर कर लो, ये ग्रॉस है ये नेट है, या फिर इस तरह कैलकुलेट कर लें, टोटली अप टू यू। आई होप आप लोगों को समझ आ गई है जी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस वाज 4340, बिल्कुल जी 4340 है। अब मुझे बताएं कि अलाउंसेस का कितना इंक्रीज आया जो कि एक्सपेंस बन के इधर पड़ा हुआ है। इंक्रीज होता है अलाउंसेस का एक्सपेंस, अलाउंसेस में जितना इंक्रीज होता है वो एक्सपेंस होता है। प्लीज बताएं इंक्रीज इन अलाउंसेस कितना है? शाबाश बच्चों। 3574 से 4340 पे चले गए, कितना आ रहा है यार? 766 आ रहा है जी। एक बच्चा 766 कह रहा है, एक 816 कह रहा है, मुझे एक सही वैल्यू चाहिए प्लीज। सेवन सिक्सटी सिक्स चले, 574
से 4340, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 766 है। लें सर, फाइनली ये वो एक्सपेंस है जो कैश आइटम्स वाला बचा है, बाकी सारे नॉन कैश आइटम्स आपने निकाल दिए हैं। यहां से एक्सपेंस उठाएं और ये इधर ले आए। इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंस है ये अमाउंट इधर आएगी। प्लीज बताएं कितनी अमाउंट आ रही है, बताएं जी कितनी अमाउंट आ रही है। तो ये बच्चों ये कहानी होती है जी। हाँ बच्चों, डायरेक्ट मेथड पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया या नहीं, जल्दी से बताएं जरा प्लीज। सेम आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल मिलती जुलती चीजें हैं। ये अमाउंट आ रही है 32250, यही आ रही है यार 32250, 32250। ये अमाउंट यहां से उठाएंगे और यहां पे लिख देंगे 32250, 32250। अब अल्टीमेटली पेड आएगा यार, यहाँ पे पेड अमाउंट आएगी। एक्सपेंसेस पेड, बैलेंसिंग अमाउंट, ये अमाउंट इधर देखे आए हैं। बताएं यार एक्सपेंसेस पेड बताएं। चलो बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश, एक्सपेंसेस पेड बता दें। 30 250। तो ये होते हैं बच्चों एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंस के अकाउंट से। 30250 ये आ गए, 30250 इधर आ गया। चार डन है मेरे बच्चों। अब मैं सिंपल सिंपल सी दो चार बातें बता देता हूँ। कहानी सिंपल थी सर, क्वेश्चन तकरीबन खत्म हो चुका है। सर, टैक्स के अकाउंट में ये इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट है, आपको पता है इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट आप बनाएंगे टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड, ओपनिंग क्लोजिंग, और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस इधर आ रहा होगा। ये देखें इंटरेस्ट पेड निकल आएगा। टैक्स का अकाउंट बच्चों चाहिए आप लोगों को जरा, क्योंकि आप लोग कर रहे हैं क्वेश्चन लिख दो यार, एनी को रोला डालने वाली बात तो नहीं है। ये देखें, एक है प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग ये आएगा। लायबिलिटी है तो ओपनिंग किधर आएगा, क्लोजिंग आपको पता है। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग है, लायबिलिटी का ओपनिंग किधर जाता है पता है। और एक ये डेफर्ड टैक्स एसेट का क्लोजिंग है, आपको पता है एसेट का क्लोजिंग किधर जाता है। तो ये अकाउंट मैं बनाना पसंद करूंगा ताकि मेरे बर्बर शेरों को मसला ना आए। प्लीज बच्चों बताना आवाज आ रही है, आई थिंक मेरे पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आया हुआ है, तो प्लीज बताएं आवाज आ रही है आप लोगों को। ओके, कहाँ पे मीटिंग दोबारा रीस्टार्ट हुई है? क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ टैक्स और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टैक्स पे आप मेरे साथ थे? ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ 8000 लाइबिलिटी का ओपनिंग है, मैंने इधर लिखा बच्चों। ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टैक्स का पेएबल है, तो मैंने ये क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखा। अब वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के नाम से, टैक्स के नाम से दो बैलेंसेस और दे रहा है, वो भी लिख लेंगे। देखें ये 6000 लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये 6000 मैंने यहाँ पे लिखा। और ये एक एसेट का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, तो आपको पता है एसेट का क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे आएगा, और ये अमाउंट आ रही है 8500। इनकम स्टेटमेंट में जितना भी टैक्स एक्सपेंस चार्ज हुआ है वो बनेगा 15,000। तो 15,000 का टैक्स एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होता है, अकाउंट में क्रेडिट होता है। अमाउंट है 15,000 की टैक्स एक्सपेंस की, सर यहां से आ जाएगा टैक्स पे। इन अदर वर्ड्स जो जो टैक्स का बैलेंस था, जहां जहां आना चाहिए था लिख दिया, और आपका बैलेंस हो गया जी। तो यहां से टैक्स पेड निकल आएगा बच्चों। लें सर, बाकी सारा क्वेश्चन आप लोगों को आता है। एसेट्स में ज्यादा को पंगा है ही नहीं, एसेट एक की डिस्पोजल की एंट्री है और एक डेप्रिसिएशन की एंट्री है। कैरिंग वैल्यू का अकाउंट बनाना है, आप लोग कर लोगे। कैश, कैश है, कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। बाकी एसेट साइड सारी आप देख चुके हैं। शेयर कैपिटल में इंक्रीज आ रहा है, इशू ऑफ शेयर्स हैं, शेयर्स आपने इतने इशू किए होंगे। रिटेन अर्निंग डिविडेंड पेड के लिए कल बना लेंगे आप लोग कैलकुलेशंस के लिए। रिवैल्यूएशन सरप्लस भी I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के गेन में जाएगा। डिबेंचर आप लोगों ने रीपे किए हैं, देखें 2000 वापस हो रहे हैं। लोन्स कम होने का मतलब होता है लोन वापस किया है। और ट्रेड पेबल्स हम बना चुके हैं।
क्या मेरे बच्चों को क्लियर है? प्लीज बताएं। नहीं बच्चे, मानूर, एक्रूड एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम एक्सपेंसेस में ले जाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेंसेस अलहदा लिखेंगे, एक्रूड इनकम अलहदा लिखेंगे। एक्रूड इनकम का हमने अकाउंट बनाया तो था, ये अनअर्न्ड जो मेंटेनेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक्रूड लायबिलिटीज एक्सपेंस के अकाउंट में गई हैं, बाकी नहीं। क्लियर है जी? बासित क्लियर है? एक बच्चे का क्वेश्चन है। बच्चे मुझे आपका क्वेश्चन जरा प्लीज थोड़ा सा दोबारा दोबारा से बोलें कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। द एक्रूड एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम एक्सपेंसेस में ले जाएंगे। जी बच्चे प्लीज बताएं। एक्रूड लायबिलिटीज हम ऑलरेडी एक्सपेंस का अकाउंट बना चुके हैं बच्चे, ये देखो, ये एक्सपेंस का अकाउंट, एक्सपेंस से रिलेटेड एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे ना, तो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग एक्सपेंस के अकाउंट में ही लिखा है, आप सही कह रहे हो। ठीक है। और ये एक्सपेंस 32250 मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? एक्सपेंस में से नॉन कैश आइटम्स, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इंक्रीज इन अलाउंसेस माइनस किए हैं, तो ये इधर लेके आए। डन है बच्चों, हो गया क्वेश्चन? कर लोगे अब, ये फाइनल हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन डायरेक्ट मेथड भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन ये ना होता तो मैं कहता खुद ही कर लो। तो ये डायरेक्ट मेथड भी इंपॉर्टेंट है, बैठे इसको काबू करें। और ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा 8 मार्क्स टू 20 मार्क्स तक का। ठीक है बच्चे, अब वो इंशाल्लाह देखेंगे कल, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई बात इस तरह की हुई नहीं हुई। ठीक है, कल इंशाल्लाह देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।